नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं शेखावाटी टेक्निकल क्लास। इस चैनल पर हम आरएससी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सभी टेक्निकल सब्जेक्ट के बारे में बेसिक से एडवांस लेवल तक की आसान भाषा में हम सीखेंगे। अगर आप आईटीआई, डिप्लोमा और गवर्नमेंट व प्राइवेट जॉब की या प्रैक्टिकल फील्ड के बारे में तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। जब हम ट्यूब को टुकड़ों में काट लेते हैं तो हम देखते हैं कि जब ट्यूब को काटते हैं तो ट्यूब कटर काटने पर जब ट्यूब को देखते हैं हम तो उसके सिरे की अंदर की साइड में बर आ जाती है। बर क्या होता है कि ट्यूब को जब हम ट्यूब कटर से काटते हैं तो अंदर का जो सिरा होता है वो कुछ कुछ अंदर की साइड में टेपर हो जाता है, तो उसको बोलते हैं बर। तो ये बर है, उसको जब हम स्वेजिंग या फ्लेयरिंग बनाते हैं तो उस बर को हटाना पड़ता है। अगर इसको नहीं हटाएंगे तो ये जब हम इसके ऊपर प्रक्रिया करेंगे तो ये इसका सिरा है वो फट जाएगा। तो उसके लिए हमें इस बर को हटाना पड़ेगा। तो उसको हटाने के लिए सबसे पहले तो क्या करना है कि फाइल ले लेनी एक, और फाइल से उसके आगे जो तीखा भाग है उसको हल्का सा घस देना है। तो घसेंगे तो आगे की जो बर है वो घस जाएगी। अब घसते टाइम में हम देखते हैं कि कुछ से अंदर की साइड में एक किनारा सा बन गया है, तो उस किनारे को हटाने के लिए, उस बर को हटाने के लिए अपने पास एक दूसरा ट्यूब कटर है जिसको हम ट्यूब कटर विथ रीमर बोलते हैं। ये पीछे की साइड में इसमें एक चाकू होता है जिसको रीमर बोला जाता है। ये जो ट्यूब के अंदर बर आती है उसको हटाने के काम में आता है। तो इसको ट्यूब के अंदर डालना है और हल्के हल्के हाथों से इस तरह से घुमाना है। इससे क्या है कि अंदर की बर हट जाती है, तो अपना जो जॉइंट बनता है या जो स्वेज और फ्लेयर बनता है वो स्मूथ बन जाता है और सही बनता है। देखो इस तरह से बर है वो हट जाती है। एक तो ये वाला भाग देखो आप, ये हमने काम कर दिया इस पे और इस पे नहीं किया है, तो इसमें अंदर की साइड में बर आई हुई है जबकि इसमें नहीं आई हुई है। तो ये अपने काम कर दिया है। अब काम करने के बाद में इसको हमें इस टूल के अंदर बांधना है। तो मैं बांध लेता हूं। देखो हमने ट्यूब को बांध लिया है ब्लॉक में अंदर, और अब हम योक को इसके ऊपर लगाएंगे और इस तरह से इसको लॉक कर देंगे और ऐसे हाथ में पकड़ के रखेंगे और जो हैंडल है उसको धीरे धीरे घुमाते जाएंगे। तो ये जो स्वेजिंग है वो इसके अंदर धंसता जाएगा, मतलब अंदर जाएगा और जो ट्यूब है उसका व्यास बढ़ाता जाएगा। तो टाइट करते जाएंगे। कभी भी लगातार इसको टाइट नहीं करना है। एक राउंड घुमाना है, फिर हाफ राउंड वापस लूज करना है। एक राउंड घुमाना है, फिर हाफ राउंड वापस लूज करना है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर लगातार हम इसको टाइट करते जाएंगे तो एक दबाव लगेगा, प्रेशर लगेगा। प्रेशर लगने की वजह से अपने ट्यूब का सिरा है वो फट सकता है। इसलिए हम हल्का हल्का इसको कसते जाएंगे, लूज करते जाएंगे, कसते जाएंगे और लूज करते जाएंगे। ऐसा चलता रहेगा। जब आपकी जो स्वेजिंग है वो पूरी नीचे बैठ जाती है तो हम इसको वापस लूज करके और बाहर निकाल लेंगे। अब इसको खोल के अलग कर लेते हैं। ये देखो इसका आगे की सिरे का व्यास है वो बढ़ गया है। ये नॉर्मल सिरा है और ये स्वेज किया हुआ है। तो हम इसके अंदर ट्यूब को इस तरह से डाल सकते हैं। तो ये जो जॉइंट बनेगा वो परमानेंट होगा और इस क्रिया को हम स्वेजिंग बोलते हैं। अब इसके बाद में दूसरा काम करेंगे। जो स्वेजिंग बनाया है वो परमानेंट जॉइंट के लिए बनाया है, और अभी जो दूसरा और प्रक्रम है वो है फ्लेयरिंग का। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको फ्लेयरिंग कैसे बनाया जाता है वो प्रक्रिया भी करके दिखाएंगे। अगर इनमें से कुछ भी आपको क्वेश्चन करना हो, कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट करें
और अधिक जानकारी के लिए और नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।